अश्वमेध क्रॉनिकल्स भाग 4 अस्त्रों का महायुद्ध। जब देवता युद्ध छेड़ते हैं, आकाश रणभूमि बन जाता है और उस दिन स्वर्ग ने पृथ्वी पर प्रहार किया। नागलोक की छतें कांप उठीं, प्रकाश के भाले, आग के चक्र, मंत्रों की गर्जना ऊपर से गिर रही थी। देवताओं ने निर्णय ले लिया था, यदि वह्निपुत्र जाग चुका है तो संतुलन बल से रखा जाएगा। नागों ने उत्तर दिया, उनकी फुफकार मंत्र बन गईं, उनकी देहें यंत्र बन गईं, उनकी आंखें प्राचीन प्रतिज्ञाएं। ऊर्जा के स्तंभ उठे और स्वर्गीय अस्त्रों से टकराए, टक्कर ऐसी कि समय लड़खड़ा गया। आरव ने पहली बार देखा, युद्ध केवल मारना नहीं होता, युद्ध होता है किसकी सच्चाई बचेगी। वशरवा उनके सामने खड़े थे। याद करो, उन्होंने कहा, तुम डरने के लिए पैदा नहीं हुए, पर स्मृतियां भारी थीं। हर जन्म, हर चक्र, हर विनाश उसकी आत्मा पर अंकित था। आकाश फटा, प्रकाश से बनी आकृतियां उतरीं, देवदूत नहीं, प्रवर्तक, वे जो व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखते हैं। उनकी आवाज बिजली जैसी थी। वह्निपुत्र, उन्होंने पुकारा, समर्पण करो, अश्वमेध पूर्ण होने दो, मनुष्य सुरक्षित रहेंगे। आरव ने पूछा, बंधे हुए? कोई उत्तर नहीं आया। तभी पहला महास्त्र छोड़ा गया, वज्र रेखा। उसने नागलोक की बाहरी दीवार चीर दी। हजारों वर्ष पुरानी सुरक्षा एक क्षण में टूट गई। नाग योद्धा आगे बढ़े, उन्होंने अपने प्राणों से कवच बनाए। वे जानते थे वे जीत नहीं रहे, वे समय खरीद रहे हैं आरव के लिए। अनंतव्रत ने गर्जना की, अब! भूमि के भीतर छिपे यंत्र जाग उठे, सर्पाकार प्रकाश ऊपर उठा, स्वर्ग की ओर। देव प्रवर्तक पहली बार पीछे हटे। वशरवा ने आरव की ओर देखा। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, उन्होंने कहा। अस्त्र बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। आरव ने आंखें बंद कीं। उसे अग्नि मिली, पर इस बार अग्नि आज्ञाकारी नहीं थी। वो प्रतीक्षा में थी, जैसे पूछ रही हो, आदेश क्या है। ऊपर से अंतिम चेतावनी आई, यदि तुमने विरोध किया, प्रवर्तकों ने कहा, तो देवता स्वयं उतरेंगे। नागलोक में सन्नाटा फैल गया। देवताओं का अवतरण युद्ध नहीं, वो अंत होता है। आरव ने धीरे से कहा, तो उन्हें आने दो। वशरवा ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराए। आकाश खुल गया, आभा से भरे रूप उतरे। विशाल, दीप्तिमान, निर्दयी उनके साथ आया। नियम वास्तविकता कठोर होने लगी। मंत्र धीमे पड़ गए, ऊर्जा भारी हो गई, मानो स्वतंत्रता खुद पीछे हट रही हो। अनंतव्रत झुका नहीं। हम स्मृति के रक्षक हैं, उसने कहा, और स्मृति मिटती नहीं। देवताओं ने उत्तर दिया, पर उसे भुलाया जा सकता है। युद्ध फूट पड़ा, अस्त्र टकराए, ध्वनियां टूटीं, आकाश और पाताल के बीच इतिहास लिखा जा रहा था। आरव कांप रहा था, शक्ति के कारण नहीं, निर्णय के कारण। वशरवा ने अंतिम बार कहा, यदि तुम अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। अग्नि उठी, धीरे, फिर तेज, फिर सूर्य जैसी। आरव की आंखें खुली। अब उनमें बालक नहीं था, युगों की थकान थी और युगों का संकल्प। देवताओं ने महसूस किया, वह्निपुत्र चुनने वाला है, और जब वो चुनेगा तो कोई भी वैसा नहीं बचेगा।